जय हिंद। स्वागत आप सभी का पावर पॉलिटिक्स में। रामनवमी का त्योहार और डीजे पर सियासी आर पार। झारखंड में सियासी उफान क्यों आया है, आज करेंगे बात पावर पॉलिटिक्स में। राज्यसभा का रण किसका मिशन इम्पॉसिबल, कहां कहां पर टकराव शुरू हो गए हैं, क्रॉस वोटिंग की नौबत आ गई है, कहां किसने किसका खेल बिगाड़ा, ये सब कुछ आज करेंगे बात पावर पॉलिटिक्स में। और बंगाल विजय का भगवा प्लान क्या आएगा काम, इस पर भी बात होगी आज पावर पॉलिटिक्स में। तो झारखंड की राजनीति में इन दिनों राम के नाम पर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। 26 मार्च को रामनवमी का त्योहार है। झारखंड में रामनवमी को लेकर विधानसभा में पावर पॉलिटिक्स देखने को मिल रहा है। विपक्ष सरकार पर राम विरोधी होने का आरोप लगाते हुए सियासी चढ़ाई कर रहा है, तो सरकार भी सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर राम भक्त का दावा करने वाली बीजेपी की हवा निकाल रही है। भगवान राम के जन्मोत्सव का पर्व रामनवमी झारखंड की पहचान है। झारखंड का कोई भी ऐसा शहर नहीं है जहां पर रामनवमी पर बड़े बड़े महावीरी झंडे और गाजे बाजे के साथ जुलूस न निकलता हो। राम मंदिर और हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना के बाद शहरों में लोग जुलूस निकालते हैं, लेकिन अब इसी को लेकर के सियासी बवाल है। झारखंड में रामनवमी का जुलूस अब सियासत की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। रामनवमी के जुलूस में झारखंड सरकार ने डीजे बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया है और यहीं से सारा बवाल खड़ा हो गया है। इसे लेकर अब राजनीति गरमाई हुई है। बीजेपी ने सड़क से लेकर सदन तक सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी ने सरकार पर हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ का आरोप लगाया है। सरकार जो तुष्टीकरण का राजनीति कर रही है, जब भी हिंदुओं का त्योहार आता है तो सरकार के द्वारा पर्व मनाने से रोका जाता है। ये दुर्भाग्य है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में लोग अपने धर्म और त्योहार भी अच्छा से नहीं मना सकते हैं। ये हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। देखिए, हजारीबाग में हर बार रामनवमी को व्यवधान डाला जा रहा है सत्ता पक्ष के द्वारा। पिछले बार भी काफ़ी हम लोग को तंग किया गया, लेकिन शांतिपूर्वक रामनवमी बना। डीजे का प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया गया, लेकिन वहाँ की जो जनभावना है, 4 से 5 लाख लोगों सड़कों पे होते हैं, उनकी सुरक्षा का सवाल है और उनकी जनभावनाओं को देखना होगा और राज्य सरकार को विरोध न करके सहयोग करना होगा और भेदभाव न करे। सारे धर्म के लोगों को, जिस तरह से अभी मुहर्रम का जुलूस निकला, डीजे लेके निकला, जिस तरह से सरहुल में निकला, उस तरह से शांतिपूर्वक यहाँ निकले। कोई अश्लील गाना नहीं बजना चाहिए, इसका हम समर्थन करते हैं, लेकिन भक्ति भाव से अगर रामनवमी मन रहा है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। तो सियासी हंगामा है। सदन के बाहर बीजेपी विधायकों के प्रदर्शन पर कांग्रेस ने विधायकों ने पलटवार किया। कांग्रेस ने तर्क दिया कि वो किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि डीजे को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सरकार पालन कर रही है। मक्खी परेशान कर रहा है। ये भाजपा वाला भी जैसे परेशान कर रहा है, वैसे मक्खी भी परेशान कर रहा है। ये जो है, देखिए, एक चीज क्या है कि ये लोग चूंकि हिंदू धर्म का ठेकेदार बनने का प्रयास कर रहे हैं लोग। दूसरी चीज क्या है कि जहां भी मतलब, चूंकि ये लोगों को हिंदू धर्म से कोई मतलब नहीं है। आज जो है, जितना भी बीफ कारोबारी है, सबसे ज्यादा बड़ा कारोबारी आपको इन्हीं लोगों का नाम आता है। इन लोग कभी इस पे रोक लगाया क्या? तो धर्म एक आस्था का चीज है, उसको दिखाने का चीज नहीं है। का आदेश है 10 बजे के बाद कोई डीजे नहीं बजाना चाहिए। हम लोग न्यायालय आदेश का पालन करते हैं। उसी आलोक में सरकार ने कहा है कि डीजे 10 बजे तक ही बजाएंगे। दोनों तरफ से वार और पलटवार का सिलसिला चल रहा है। सदन के बाहर ही नहीं, सदन के भीतर भी इस मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष बीजेपी के विधायक सदन के अंदर भी प्रदर्शन करते नजर आए। सदन के अंदर हटिया के बीजेपी विधायक नवीन जायसवाल ने सरकार पर तीखा तंज कसते हुए कहा कि अगर रामनवमी में डीजे नहीं बजेगा तो क्या हम लोग धर्म परिवर्तन कर लें। बीजेपी विधायक ने साफ साफ आरोप लगाया कि जब भी हिंदुओं का त्योहार आता है, सरकार
और प्रशासन का रवैया सख्त हो जाता है। झारखंड सरकार जो अभी चल रही है कांग्रेस जेएमएम आरजेडी की गठबंधन से, सभी हम लोग हिंदू, मुस्लिम, आदिवासी, सिख सभी एक प्रेम भाव से पूरे झारखंड में निवास करते हैं। मेरा प्रश्न केवल इतना ही है कि हिंदुओं पर टारगेटेड जब हिंदू का त्यौहार आता है, रामनवमी आता है, तो डीजे पर प्रतिबंध। मैं कहता हूं अगर डीजे पे प्रतिबंध हिंदुओं के रामनवमी और जुलूस में है तो क्या सभी त्योहारों में प्रतिबंध है? कोई केवल हिंदुओं पर ही टारगेट होगा? आज हजारीबाग का मामला जिस तरह से है अध्यक्ष महोदय, हम लोग कहाँ जाए? क्या हम लोग धर्म परिवर्तन कर ले? तो रामनवमी जुलूस में डीजे पर प्रतिबंध के बहाने सरकार को घेर रही बीजेपी पर सदन के अंदर मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कड़ा पलटवार किया। राधाकृष्ण किशोर ने झारखंड बीजेपी के नेताओं से लेकर के केंद्र सरकार को भी लपेटे में लिया। इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं। जहां तक मुझे जानकारी है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश कुछ ऐसा ही है। झारखंड हो, देश का कोई भी राज्य हो, हिंदुस्तान उससे बना है। हिंदुस्तान कोई एक केंद्र नहीं है। हिंदुस्तान कोई एक केंद्र नहीं है महोदय। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आज जो पूरे देश में स्थिति उत्पन्न हो गई है, झारखंड उससे अछूता नहीं है महोदय। गैस का किल्लत, पेट्रोलियम पदार्थ का किल्लत, और आप अमेरिका के सामने केंद्र सरकार घुटने टेक कर बैठी हुई है। इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात और कुछ हो नहीं सकता अध्यक्ष महोदय। रामनवमी जुलूस में डीजे पर रोक को लेकर झारखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दे रही है। डीजे पर सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश है, अब इसको भी समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने डीजे और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को लेकर स्पष्ट किया है कि कोई भी धर्म लाउड स्पीकर का उपयोग करने के लिए मजबूर नहीं करता है। ये मौलिक अधिकार अनुच्छेद 25 के तहत नहीं आता है। कोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण को स्वास्थ्य के लिए खतरा माना है और रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक डीजे और लाउड स्पीकर बजाने पर पूरी तरह से रोक लगाई है। डीजे से लोगों को परेशानी होती है तो अनुच्छेद 32 के तहत सीधे वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। अनुच्छेद 226 के तहत सीधे हाई कोर्ट जा सकता है। रात में लाउड स्पीकर और डीजे बजाने पर रोक लगाने की मांग भी कर सकता है। वहीं शादी या किसी भी समारोह में बज रहे लाउड स्पीकर की आवाज पब्लिक न्यूसेंस की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा समेत अन्य सार्वजनिक स्थल पर तेज लाउड स्पीकर बजाना भी पब्लिक न्यूसेंस ही माना जाता है। अगर आम लोगों को इन लाउड स्पीकर से परेशानी होती है तो वो कानून के तहत कार्रवाई के लिए अपील कर सकते हैं और इसके लिए आईपीसी की धारा 290 और 291 के तहत जेल और जुर्माना का भी प्रावधान है। झारखंड में रामनवमी से पहले सियासत के डीजे बजने लगे। विपक्ष की भूमिका निभा रही भारतीय जनता पार्टी ने हेमंत सरकार पर आरोप लगाया कि डीजे पर प्रतिबंधित कर जो हेमंत सरकार है करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। जबकि जो सत्ता पक्ष है उनका कहना है कि विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं है। यही कारण है कि हिंदू मुस्लिम कर समाज के सौहार्द को बिगाड़ने का काम विपक्ष कर रही है। अब देखने वाली बात है कि जैसे जैसे रामनवमी नजदीक आएगी विपक्ष की क्या भूमिका रहती है और सत्ता पक्ष इसे कैसे टेक ओवर करता है। रांची से लाइव टाइम्स के लिए विशाल भारद्वाज की रिपोर्ट।